सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद चैप्टर को। अनुवाद बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसा कि आप सभी लोगों ने जितने भी चैप्टर देखे हैं, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ये चैप्टर भी हम बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। पहले हम सरल वाक्यों को बनाना सीखेंगे, फिर हम जो कठिन वाक्य होते हैं उनको भी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही हैं क्योंकि मैंने बताई हैं और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लकार है, लकार आप लोग याद कर लीजिए। उनका बहुत ही ज्यादा यूज होता है अनुवाद में। जिस तरीके से पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ये पठ धातु रूप है लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में। इसी प्रकार भविष्य काल में। इन सभी के विषय में मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, जो संस्कृत में वचन होते हैं वो आपको पता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के विषय में या एक वस्तु के विषय में जब बात होगी तो वहां पर एक वचन। और जहां दो लोगों की बात होगी या फिर जहां पर संख्या में दो लोग होंगे या दो वस्तुएं होंगी, वहां पर हम क्या करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और जहां पर दो से अधिक वस्तुएं होंगी, 3, 4, 5, 6, जितनी भी अधिक होंगी, उनमें हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है ये चीज कि कहां पर हमें जब एक वस्तु होगी तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, एक वस्तु या एक व्यक्ति। जब दो लोग होंगे या दो व्यक्ति होंगे तो द्विवचन, और जब दो से अधिक होंगे तो बहुवचन। ये बात सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद हम पुरुष के विषय में बात करेंगे। तो आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तभी तो आप लोगों ने लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, तभी तो आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रथम पुरुष मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया है कि प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम मित्र हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम राम और श्याम बात कर रहे हैं और ये दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं? ये लोग बात कर रहे हैं मोहन के बारे में। राम और श्याम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्ति मिलकर के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोहन होगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात समझाई है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो हमारी संस्कृति है हमारे देश की, वो हमें क्या सिखाती है? हमें यही सिखाती है कि सबसे पहले हमें लोगों का आदर करना सीखना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति जिसके विषय में हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं, फिर भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है कि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बात की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष वह होता है जिसके विषय में दो लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि वह, वे दोनों, ते मतलब वे सब। तो जहां पर वह आएगा उसकी मीनिंग क्या होगी? संस्कृत में सह होगी। जहां पर वे दोनों आएंगे वहां पर तौ होगी, और जहां पर वे सब आएंगे वहां पर ते, यानी कि सह तौ ते। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जब मैंने आप लोग की पिछली क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो आप लोग रूप याद कर रहे थे, शब्द रूप, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका यूज होगा अनुवाद में, ये भी मैंने आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम पुरुष होता है, इसमें जिसके विषय में दो लोग बात कर रहे होते हैं वह व्यक्ति होता है। जिसके विषय में दो लोग बात कर रहे होते हैं वही व्यक्ति। तो अगर दो लोग राम और श्याम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, मोहन के बारे में, तो क्या कहेंगे? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह और उसका भाई दोनों खेलने जाते हैं, वे सब बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से तो हम संबोधित करेंगे इसको, मोहन को, तो वह कह के संबोधित करेंगे। अब इसके बाद अगर राम श्याम से बात कर रहा है, अब हम मध्यम पुरुष में आ रहे हैं। राम श्याम से बात करेगा तो श्याम से बात करके वो क्या बोलेगा? श्याम से जब बात करेगा तो क्या बोलेगा तुम स्कूल कब जाते हो, या तुम ट्यूशन कब जाते हो, तुम खेलने कब जाते हो। तो इस तरीके से तुम करके बात करेगा। तो यानी कि जो राम श्याम से बात कर रहा है, श्याम को तुम करके बात कर रहा है, यानी कि तुम। इसके अलावा तुम दोनों,
या तुम सब, इस तरीके से बात करेगा तो ये जो हो गया श्याम, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। यानी कि जिससे बात की जाए वह क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तो त्वम मतलब तू या तुम, यही होता है, याद रखिएगा आप लोग। युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो बात कह रहा है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बात कह कौन रहा है, राम कह रहा ना, तो राम क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। जो बात कहेगा वो क्या लगाएगा, अपने लिए क्या लगाएगा, राम अपने लिए क्या लगाएगा, वो मैं लगाएगा ना। कोई भी बात करेगा तो क्या कहेगा, मैं स्कूल रोज जाता हूँ, मैं समय से अपना सारा काम करता हूँ। राम कोई भी वर्ड बोलेगा अपने लिए तो वो मैं जरूर लगाएगा ना, तो इसीलिए यह उत्तम पुरुष में है। मैं मतलब अहम, अहम के लिए मैं प्रयोग होगा, और आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो याद रखिएगा आप, क्या आपको याद रखना है, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। जहां पर भी मीनिंग आएगी इसकी किस तरीके से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है ये याद रखना है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अब हम यहाँ पर लट लकार सबसे पहले देखेंगे, लट लकार में कैसे हमें अनुवाद करना है। आप देखोगे, आप खुद कहोगे कि बहुत ही इजी है ये। दोस्तों सबसे पहले हम लट लकार की बात कर रहे हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल की बात कर रहे हैं हम। लट लकार वर्तमान काल की बात हम कर रहे हैं। तो लट लकार में आपको पता है, पठति पठता पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावह पठामा, यही रूप चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे, फिर मैं आप लोगों को इसको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आप दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पठति पठता है पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावह पठामा। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये आप सभी लोग को पता है कि जो प्रथम पुरुष में आता है वो पठती आता है, पठता आता है, पठंसी आता है, पठंती आता है। तो एक वचन में पठती आएगा, द्विवचन में पठता आएगा, और बहुवचन में पठंती आएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, सह, सह मतलब वह, तो मतलब वह दोनों, और ते मतलब वे सब। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम अनुवाद करेंगे, तो सह मतलब क्या हो जाएगा, वह, सह। यहाँ से हम क्या लेंगे, एक वचन में, यहाँ पर हमने लिया एक वचन प्रथम पुरुष में सह लिया। अब एक वचन प्रथम पुरुष में यहाँ पर क्या लिखा, पठती, सह पठती। ये क्या हो गया, वह पढ़ता है। ये क्या हो गया, वह पढ़ता है। ये आपने देख लिया, इस तरीके से वह पढ़ता है। अब हम दूसरा बनाएंगे, तो द्विवचन में यहाँ पर क्या है, तो है, तो मतलब वे दोनों। तो यहाँ पर देखिए द्विवचन में क्या है, पठता, तो हो जाएगा तो पठता। ये क्या हो जाएगा, वह दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। लट लकार में अभी हम बना रहे हैं। इसके बाद देखिए, ते पठंती, ये क्या हो जाएगा, ते पठंती का क्या हो जाएगा, ते पठंती का हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे त्वम, त्वम पठसी। तो यहाँ पर आप देखिए, त्वम मतलब तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार तुम गाते हो, तुम खेलते हो, ऐसे ही सब बनेगा। वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह खेलता है। इस प्रकार से तो पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों गाते हैं, इसी तरीके से बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, त्वम पठसी हो गया, फिर यूयम, फिर उसके बाद हम युवाम लेंगे। युवाम मतलब तुम दोनों। तो यहाँ पर देखिए, युवाम के साथ क्या लगेगा, पठथा लगेगा, युवाम पठथा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ते हो। अब इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर पठत है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, यूयम मतलब तुम सब हो गया, पठत मतलब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। इसका क्या बनेगा, यूयम पठत। बस इस तरीके से बनेगा। कितना आसान है संस्कृत से अनुवाद करना, किसमें, कितना आसान है हिंदी से संस्कृत में
अनुवाद करना। इसके बाद देखिए, अब पठामी, पठावा, पठामा, आपको पता है कि जो उत्तम पुरुष होता है उसमें क्या आता है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो इस तरीके से अब इसका हम बनाना सीखेंगे। देखिए, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, ये हो गया उत्तम पुरुष में अहम लगता है, कर्ता में आपको पता है मैं के लिए प्रयोग होता है, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो अहम अगर हमें बनाना है ट्रांसलेशन, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का हो जाएगा अहम, और पढ़ता हूं का क्या हो जाएगा, पठामी। एक वचन में होगा ना, एक वचन मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, मैं, केवल मेरी बात हो रही है, तो मैं एक वचन में तो आऊंगा, तो अहम पठामी। अब अगर दो लोगों की बात हो रही है तो दो लोगों में द्विवचन में क्या है, आवाम मतलब हम दोनों। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों, यानी कि हम दोनों की बात होगी, तो यहाँ पर देखिए द्विवचन में दो लोग, और पठावा तो क्या हो जाएगा, आवाम पठावा। इसी प्रकार वयम, यहाँ पर देखिए हम सब की बात होगी तो वयम, तो वयम, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयम मतलब हम सब, तो बहुवचन में हम सब, और यहाँ पर उत्तम पुरुष में ये हो जाएगा पठामा। तो हम सब पढ़ते हैं, यानी कि वयम पठामा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अनुवाद कैसे करते हैं हम संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा में। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर हम लट लकार बनाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक को करके दिखाती हूँ किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, फिर उसके बाद यहाँ पर पठामी, पठावा, पठामा, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने इसको करके आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप आसानी से समझिए कि अगर सह की जगह पर राम होगा तो कैसे बनेगा। देखिए, सह पठति, तो सह मतलब वह, पठति मतलब पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब वह की जगह पर अगर राम आ गया तो राम पठति हो जाएगा। राम क्या है, सिंगल, एक इंसान, यानी कि एक व्यक्ति है ना, तो इसीलिए यहाँ पर राम पढ़ता है हो गया, राम पठति। अब देखिए, तो पठता, तो मतलब वे दोनों, और पढ़ता मतलब पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठता, पठति पठता। जब दो लोगों की बात होगी द्विवचन में तो यहाँ पर पठता हो जाएगा। इसके बाद वे सब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ते पठंती। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रामो पठते, पहले यहाँ पर आप द्विवचन में देख लीजिए, तो राम, दो राम पढ़ते हैं, रामो पठते का मतलब दो राम पढ़ते हैं, और रामा पठंती का मतलब राम पढ़ते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा आप, राम शब्द रूप तो आपको याद ही है। इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष में, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो या तू पढ़ता है, तो इस तरीके से इसका बनेगा। तो त्वम मतलब तुम या तू, और पठसी मतलब पढ़ता है या पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। इसके बाद यूयम पठतः, युवम पठत, तो तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद अब हम उत्तम पुरुष में देखेंगे तो, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठावा। दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे हम आवाम इस तरीके से लिखें और चाहे हम इस तरीके से लिखें, माँ के नीचे हलंत लगाकर। ऐसे यहाँ पर वयम को भी हम या के ऊपर या तो बिंदु रखें, या तो हम व य म, इस तरीके से। इसी प्रकार अहम इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और इस तरीके से भी अहम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से, अगर हमें ये इतना चीज याद है, सह, तो, ते, इसके अलावा त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये प्रथम पुरुष में ही आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, पठति, यहाँ पर होता है पठतः, यहाँ पर होता है पठंती। इसके बाद मध्यम पुरुष में आपको पता ही है कि क्या होता है, पठसी, पठतः, पठत, फिर उसके बाद पठामी, पठावह, पठामा। बस इस तरीके से। इसी प्रकार से आप दूसरे शब्द रूप भी, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः, वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, इस तरीके से। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, वह हंसता है, वह दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। इसी प्रकार तुम हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो, तुम सब हंसते हो। और यहाँ पर पठामी के साथ हम बनाएंगे तो
यहाँ पर हो जाएगा मैं हंसता हूँ, हम दोनों हंसते हैं, हम सब हंसते हैं। इस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रथम, यहाँ पर ये एक वचन में सह, त्वम, अहम। सह मतलब वह, त्वम मतलब तुम और अहम मतलब मैं। ये सब क्या है, एक एक व्यक्ति की बात हो रही है ना। और तो मतलब वे दोनों, युवा मतलब तुम दोनों और आवा मतलब हम दोनों। इसी प्रकार ते मतलब वे सब, युवम मतलब तुम सब और वयम मतलब हम सब। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया एक वचन में, ये हो गया द्विवचन में और ये हो गया बहुवचन में। यहाँ पर भी ये पठति, पठसि, पठामि ये सब हो गए एक वचन में और ये पठता, पठथा, पठावा ये हो जाएगा द्विवचन में। और यहाँ पर ये पठंती, पठत और पठामा ये हो जाएगा बहुवचन में। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर इसको भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन इस चैनल से जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सकें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपके सभी विषयों को पढ़ा दिया गया है दोस्तों, आप लोग को ये बात पता है। आप सभी विषयों को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। संस्कृत की जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं आप सभी को देखिए, क्योंकि अगर आपको संस्कृत में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको विस्तार से सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा। दोस्तों अगर आपको वाकई संस्कृत में आगे भी अच्छा करना है तो आपको सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना ही होगा। आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, संस्कृत के भी सभी चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी और आप सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से पहुंचे और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग ये बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब लट लकार के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिट लकार यानी कि भविष्य काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।